तो अभी जो जिस तरीका से कार्यक्रम कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग को डिफरेंस भी करना पड़े, बदलना भी पड़े। हो सकता है लाठी डंडा के साथ आना पड़े यूनिवर्सिटी में, और लाठी डंडा के साथ आने के बाद लाठी खाएंगे भी और लाठी तो उन पीड़ित बच्चों की हाय इन पदाधिकारियों को लगना चाहिए। 71 नंबर का बच्चा जो है वो त्राही त्राही कर रहा है, अपने एडमिशन के लिए तरस रहा है, और 41, 42, 44 नंबर वाले का एडमिशन हो जाता है। WBC में सीट नहीं रहता, उसमें अनगिनत एडमिशन हो जाता है। लगता है कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के अंदर की मानवता मर गई है, उनके बाल बच्चे इस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो ऐसा हीन भावना से काम कर रहे हैं। मैं दमके की चोट पर कहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि कहीं कोई हमारा लगातार विरोध चल रहा है। आज पिछले दिनों हम लोगों ने अर्थी जुलूस निकाला था, आज हम लोग नखवाल के तौर पे बाल मुड़वा रहे हैं। अब भी अगर विश्वविद्यालय नहीं चेता तो हम लोग जो है इसके बाद धरना आमरण अनशन की तरफ बढ़ेंगे। राजभवन। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम BN मंडल विश्वविद्यालय परिसर में हैं। यहां वाम छात्र संगठन एवं युवा संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा एक अलग तरीके से BN मंडल विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध जताया जा रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि BN मंडल विश्वविद्यालय के जो B.Ed नामांकन का प्रक्रिया है, इन लोगों का आरोप है कि उनमें बड़े पैमाने पर धांधली किया जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर के एक जांच कमेटी भी बनाई गई, जांच कमेटी भी काफ़ी विवाद में रहा है। वैसे तो BN मंडल विश्वविद्यालय ही विवादों में हमेशा रहती है और विवादों को लेकर के वो चर्चा में रहती है। तो यहाँ जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वाम छात्र संगठन के द्वारा आज सिर मुंडवाया जा रहा है। हर्षवर्धन सिंह राठौड़ हैं, लगातार BN मंडल विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो अब आंदोलन है, प्रदर्शन है, उनका अनोखा तरीका सामने आ रहा है। क्या संदेश है ये आंदोलन का? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर आंदोलन तोड़फोड़ या उग्र रूप से ही नहीं किया जा सकता है। ये हम देश को और समाज को भी संदेश दे रहे हैं कि भगत सिंह के विचारों पर चलने वाला AISF और AYF आज गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग कर रहा है। मैंने पहले भी कहा, लगातार आपके चैनल या विभिन्न माध्यमों से मैं उठाता रहा हूँ कि BN मंडल में कुछ अद्भुत समस्याएं हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या ये है कि BN मंडल विश्वविद्यालय में किसी भी मतलब विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय या विश्व स्तरीय प्रोफेसर से इसका सीधा संबंध नहीं है, जिससे कि इसके रैंकिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, निगेटिव जो है। दूसरा, BN मंडल विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी दुरुस्त नहीं है। तीसरा, BN मंडल विश्वविद्यालय के मुख्यालय का जो B.Ed और M.Ed है, ये मजाक है। विश्वविद्यालय पे काला धब्बा साबित हो रहा है। नियम परिनियम के खिलाफ प्रोफेसर इंचार्ज की नियुक्ति होती है। प्रोफेसर इंचार्ज की होने के बाद भी B.Ed M.Ed में शिक्षकों का घोर कमी है, कर्मचारी एक भी नहीं है, तब भी विभाग चल रहा है। राजभवन का आदेश है कि अगर कतिपय कारणवश कर्मचारी और शिक्षक कम है तो उस अनुपात में छात्रों से कम पैसे लिए जाएं, अथवा पैसे ले लिए गए तो वापस किए जाएं। वो भी नहीं हो रहा है, पूरे फीस लिए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि अविलंब वहाँ शिक्षक कर्मचारियों की बहाली हो, वो नहीं किया जा रहा है। और B.Ed M.Ed दोनों में सीट से ज़्यादा, B.Ed में 10 और M.Ed में 6 बच्चों का एडमिशन हुआ, 52-56 हज़ार रुपये भी उनके जमा करा लिए गए। इन सारे मुद्दों के साथ आंदोलनरत हैं। जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी को 10 दिन में रिपोर्ट देना था सिंडिकेट के निर्णय अनुसार, लेकिन ये जाँच कमेटी 6 महीने गुजर गई है, कोई अभी तक निर्णय नहीं दे पाई है। और सबसे मजाक ये है कि हर एक पहल के लिए एक आंदोलन करना पड़ता है, तब जांच कमेटी सुगबुगाहट करती है। फिर हम लोग अस्वस्थ होते हैं कि अच्छा अब जांच कमेटी काम करेगी, फिर जांच कमेटी जो है वो फिर से जो है रुक जाती है। जैसे कि अभी जो है जांच कमेटी काम कर रही थी तो लगा कि नहीं, मतलब एक थोड़ी सी उम्मीद जगी, छात्र आए, अपनी परेशानी को रखा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि लगता है कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के अंदर की मानवता मर गई है, उनके बाल बच्चे इस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो ऐसा हीन भावना से काम कर रहे हैं। मैं दमके की चोट पर कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि कहीं कोई ईश्वर है, कहीं कोई शक्ति है, तो उन पीड़ित बच्चों की हाय इन पदाधिकारियों को लगना चाहिए। 71 नंबर का बच्चा जो है वो त्राही त्राही कर रहा है, अपने एडमिशन के लिए तरस रहा है, और 41, 42, 44 नंबर वाले का एडमिशन हो जाता है। WBC में सीट नहीं रहता, उसमें अनगिनत एडमिशन हो जाता है, और जिसमें एडमिशन होना चाहिए उसमें नहीं होता है। मैं कहता हूं कि अगर कहीं ईश्वर है, कोई शक्ति है, तो इन पीड़ित छात्रों की हाय इन पदाधिकारियों को लगनी चाहिए, जो 10 दिन का रिपोर्ट 6 महीने में नहीं दे रहे हैं, और ये बच्चे अपने एडमिशन के लिए तरस रहे हैं। इनका भविष्य दांव पे है। और यहाँ की लड़कियां जो है छात्रावास में रहने की उम्मीद लेकर के AISF या विभिन्न माध्यमों से आवेदन देती हैं कुलपति को, और वह इस उम्मीद में कि ये गर्ल्स हॉस्टल उन्हें आवंटित होगा, उम्मीद करते करते वो पास आउट हो जाती हैं, लेकिन ये गर्ल्स हॉस्टल नहीं मिलता है, और ये मात्र कुलपति के भाषण का एक हिस्सा बन जाता है। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है। क्या ये विश्वविद्यालय, जब किसी यहाँ पर कई बार कुलपति पर हमले हुए हैं छात्र संगठन के द्वारा, कर्मचारी या विभिन्न रूपों से हिंसक माहौल बना है, ऐसे में क्या विश्वविद्यालय की कुलपति पर कभी जानलेवा हमला होगा, किसी लड़की के साथ छेड़खानी होगी, किसी लड़के को मार दिया जाएगा, तब विश्वविद्यालय में पुलिस चौकी बनेगी क्या? लगातार मांग है, पुलिस चौकी नहीं बन रही है। इन्हीं सारे मुद्दों के साथ हम लोग आंदोलन करते हैं। यह हमारा लगातार विरोध चल रहा है।
आज पिछले दिनों हम लोगों ने अर्थी जुलूस निकाला था, आज हम लोग नखवाल के तौर पे बाल मुड़वा रहे हैं। अब भी अगर विश्वविद्यालय नहीं चेता तो हम लोग जो है इसके बाद धरना आमरण अनशन की तरफ बढ़ेंगे, राजभवन और सरकार की ओर भी हमारा रुख होगा। तो ये हर्षवर्धन सिंह राठौड़ है, छात्र नेता हैं। लगातार बीएन मंडल विश्वविद्यालय पर कई इनके द्वारा गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और इनका ये दावा है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं उनके साक्ष्य इनके साथ हैं और साक्ष्य के आधार पर लगातार बीएन मंडल विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल खड़े करते हैं। शंभू क्रांति जी हैं युवा संगठन से, क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोगों का लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है, आज सिर मुंडवाने का है, क्या प्रशासन सुन नहीं रही है या फिर आप लोगों को भाव नहीं दे रही है? ऐसे में अब क्या करेंगे? देख लीजिए, हम लोग का कार्यक्रम तो चल ही रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को लगता है कि ये लोग इतना भी कार्यक्रम कर ले हमको नहीं सुधरना है। हम AISF AIYF ये कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी को सुधार करके ही दम लेंगे। जब तक यूनिवर्सिटी ने सुधार, देखते हैं कि दोनों आदमी में जो चैलेंज हुआ यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्र AISF AIYF में, ये दोनों में कौन जीतता है। और मुझे विश्वास है कि मैं जीतूंगा। यूनिवर्सिटी की व्यवस्था को ठीक होना पड़ेगा और जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम लोगों का कार्यक्रम चलता रहेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो दिए थे उन देने वाले महान पुरुष, उनका ये सोच नहीं था कि यूनिवर्सिटी का ये जो दुर्दशा है अभी, ये सोच नहीं था। उनका सोच था कि इस पिछड़ी एरिया में, बैकवर्ड एरिया में यूनिवर्सिटी दे, ताकि इस इलाके के लोगों, इस इलाके के छात्र नौजवान पढ़े लिखे आगे बढ़े। लेकिन इस तरह से कोई कंडीशन नहीं देखने को मिलता है और हम लोगों का जब तक ये यूनिवर्सिटी व्यवस्था ठीक नहीं हो जाएगा तब तक हम लोगों का चरमर आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि हम लोग मधेपुरा का यूनिवर्सिटी है, मधेपुरा के आम जनता की यूनिवर्सिटी है, आम जनता का भी मदद है हम लोगों को। तो लगातार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई चल रही है, तो आगे का क्या रणनीति है? अभी तो आप लोग बाल अर्पण करवा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है बाल अर्पण करने का? मतलब नहीं, ये हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन है। हम लगातार आंदोलन डिफरेंट तरीका से कर रहे हैं, डिफरेंट तरीका से करेंगे। क्योंकि हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस यूनिवर्सिटी में जो ये यूनिवर्सिटी प्रशासन है ये होश में आवे, ये जगह पर आवे। और जगह पर नहीं आएगा तो डिफरेंट कार्यक्रम हम लोग का चलता रहेगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग अभी जो जिस तरीका से कार्यक्रम कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग को डिफरेंस भी करना पड़े, बदलना भी पड़े। हो सकता है लाठी डंडा के साथ आना पड़े यूनिवर्सिटी में, और लाठी डंडा के साथ आने के बाद लाठी खाएंगे भी और लाठी देंगे भी। बड़ा सवाल है कि लाठी खाएंगे भी और लाठी देंगे, तो क्या ये नौबत आ जाएगी? और अगर ये नौबत आ जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बीएन मंडल विश्वविद्यालय की चुप्पी जरूर कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब छात्र हित के मुद्दे छात्र संगठन के द्वारा उठाए जा रहे हैं और जब भाषणों में कहा जाता है कि एक सप्ताह में ये काम फलाना काम कर दिया जाएगा, तो उस काम को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जाता है? इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा। तब तक देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।